नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो इस विषय पे चर्चा कर लेंगे जो बाजार में एकदम से तेजी आई है, रिकवरी आई है, क्यों आई है, क्या ये सस्टेनेबल है या ऊपर से फिर बाजार फिसल जाएगा, क्या एसआईपी के जो पैसे आए हैं लोगों के वो भी रिकवरी है या कुछ और है। दूसरा, जो भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी हालत हो गई है खराब, उनका देश चलाने के पैसे नहीं बचे हैं। इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा। पाकिस्तान एक तुम्हारा जो अफ्रीका नाटो की जैसे जैसे नाटो है, वैसे ही नाटो बनाने का विचार कर रहा है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन ऐसे ऐसे जो देश हैं, अफगान तुम्हारे मुस्लिम कंट्री हैं, उन मुस्लिम कंट्रियों को साथ ला के एक नाटो बनाने का विचार कर रहा है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और रूस ने क्या बोला है भारत की दोस्ती को लेकर के, कि भारत की दोस्ती अब टूटने वाली नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप से झपने वाली है। विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अगर एफआईआई डीआईआई के आंकड़े पर नजर डालें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज भी तुम्हारा 1583 करोड़ रुपए की बिकवाली की। बात करें अगर डीआईआई की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 503 करोड़ रुपए के कैश में खरीदारी की और नेट नेट 2900 करोड़ रुपए की खरीदारी की। आज जो है ना, आज लास्ट में रिकवरी देखने के लिए मिली, और रिकवरी ऐसी कि मतलब क्रॉस द बोर्ड, जिस तरफ देखो उस तरफ ही हरियाली का संकेत दिख रहे थे। आज ऐसा बढ़ने के पीछे कारण क्या था कि जो ऑटो के बिक्री के आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े आ गए हैं थोड़ा सा पॉजिटिव। उसने बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पूरा का पूरा सुधार दिया। बात करेगा सोना चांदी की, तो सोने ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 1,16,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पे सोना पहुंच गया है। बात करें चांदी की, तो चांदी भी 1,45,300 पे वर्तमान में भी कारोबार कर रही है। अगर यूएस के डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.73 पे डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। और बास्केट ऑफ करेंसी में अगर रुपये की बात करें, हमारा रुपया कहाँ है, तो 88.70 पैसे पे लगभग लगभग रिकॉर्ड लो के बीच में हमारा रुपया कारोबार कर रहा है। वोल्टिलिटी इंडेक्स की बात करें तो वोल्टिलिटी इंडेक्स आज भी 2% टूट गया और 10.6 पे जाके क्लोज बंद हुआ। जो आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये स्टॉक इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल आ गया है $64 प्रति बैरल पे। तो क्रूड ऑयल सुस्त हुआ है, जिस कारण से ये जो ऑयल से रिलेटेड शेयर हैं ये दौड़ा दौड़ी में मचा रहे हैं। अगर बिटकॉइन की बात करें तो 1,20,373 यूएसडी, अमेरिका यूएस डॉलर पे बिटकॉइन अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 40 पॉइंट चढ़ गया और तुम्हारा 25,000 क्लोज टू क्लोज 25,006 पे जाके बंद हुआ। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 146 पॉइंट चढ़ करके तुम्हारा 81,693 पे क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी मजबूती देखने के लिए मिली, लगभग लगभग 192 पॉइंट चढ़ करके वो तुम्हारा 53,836 पे जाके बंद हुआ। अगर बात करें निफ्टी एफएमसीजी की, तो निफ्टी एफएमसीजी तुम्हारा 65 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी आईटी भी एक 44 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी फार्मा जो था वो 23 पॉइंटों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एक दिन की छुट्टी थी, छुट्टी के बाद ये झमाझम वाले स्टाइल में बाजार में दिख रहे थे। बात करें तुम्हारा मिड कैप की, तो मिड कैप 95 पॉइंट चढ़ करके बंद हुआ। और निफ्टी स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 122 पॉइंट वो भी बढ़ के ही बंद हुआ। अगर बात करें जापान के बाजार की, तो जापान के जो बाजार है वो 832 पॉइंट तेजी के साथ में कारोबार कर रहे हैं। और जो डाउ फ्यूचर है या डाउ, अभी तो डाउस खुल गया है, 241 पॉइंट ऊपर क्लोज टू क्लोज कारोबार कर रहा है। और हांगकांग के बाजार में 146 पॉइंटों की गिरावट है। और तुम्हारा जो यूरोप के बाजार है वो क्रॉस द बोर्ड सभी में हरियाली देखने के लिए मिल रही है। आज जो गिरावट वाला इंडेक्स रहा वो थोड़ा सा निफ्टी ऑटो रहा। निफ्टी ऑटो में भी जैसे 24 पॉइंटों की गिरावट रही, इससे ज़्यादा कोई सेंटीमेंट रहा नहीं आउटफ्लोवर देखें तो। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, अपने ही देश की जो अपोजिशन है उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनका कहना ये है कि भाई इनके कारण आप लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। लगभग 8 लाख लोग जो हैं जो बेरोजगार कर दिए गए हैं, जिनको तत्काल नौकरी से घर बैठा दिया गया है, विदाउट किसी न लीव है न तनख्वाह मिलेगी। का कारण है, कारण जैसे कि वो डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। डेड इकोनॉमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके अपने देश में ऐसी हालत हो गई है कि अपने देश चलाने के पैसे नहीं हैं। अब तो नाश्ते में पूछ रहे होंगे कि पैसे हैं नहीं, क्या करना है, बोले भूखा ही रह लो, उपवास रह लो। भारत को डेड इकोनॉमी बताते थे, अपना देश समझ लेना, क्या भूखे बंगाली लोग हो। क्या है जो इनकी जो सेनेट है, जहाँ से इनका जो मेन बजट पास होता है, उसमें 100 सीटें हैं। और 100 सीटों में 53 सीटें इनके पास में है। लेकिन कोई भी अगर बजट बहुमत पास करने के लिए 60% बहुमत की आवश्यकता है।
तो 2 निर्दलीय हैं तो भी 55 हो रही, इन्हें 5 जो है ना, जो डेमोक्रेटिव हैं उन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया, बोले नहीं हम तो नहीं देंगे। रिपब्लिक वाले अब इनमें बीच में सहमति क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं कि भाई जो स्वास्थ्य सेवाएं आप पहले से चला रहे थे उस स्वास्थ्य सेवाओं को कंटिन्यू करो। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप मुझे उन पर जो दबाव बना रहे हैं ना अपोजिशन पर, कि अगर आपने ये इसी तरह से बिल रोका ना तो मैं जो आपके द्वारा चलाई गई योजनाएं थी मैं लगभग सारी योजनाओं को ठप कर दूंगा। अभी ना डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में गिरते से नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को बोलते थे तो डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो खुद के देश में पैसे नहीं है, तुम्हारी जो गलत नीतियां हैं कि यहाँ पे इतने % का टैरिफ लगा दूंगा, इस देश पे ये कर दूंगा, इतनी बड़ी दीवार बना दूंगा। जो देश में अननेसेसरी खर्चे हैं उन्हें तो कर नहीं रहे, और जो नहीं करने के वे कर रहे हैं। बोले मैं दीवार बनाऊँ, फलाना करूँ, ढिमकाना करूँ। जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारे यहाँ आज भी 142 करोड़ की पॉपुलेशन पर लगभग जहाँ तक मतलब आंकड़ा आप राइट तो आंकड़ा देख लेना, लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होंगे जो आयुष्मान कार्ड के दायरे में आते हैं। 5 लाख तक की निःशुल्क उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, और उनने क्या किया, उनने वो काट दिया। उनके यहाँ हालत बहुत ख़राब है। सेम स्थिति खराब हुई पड़ी है फ्रांस में। फ्रांस में जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही थी वो सरकार ने आके कटौती कर दी। उसे देखते हुए जो जनता थी वो रोडों पे आ गई। अभी जैसे 5 किलो अनाज गेहूँ दाल दे रही है सरकार, अगर ये एकाएक बंद कर दे तो फिर देखो तुम रोड पे क्या उधम मचाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा हो चुका है कई बार। जब भी सरकार किसी को फ्री की रेवड़ी की आदत लगा देती है तो लोग बाग क्या काम करना छोड़ देते हैं। बोले यार अपने को क्या करना करेगा, 5 किलो दाल आटा चावल तो फ्री में मिल ही रहा है ना, वो कितना करना है। वो तो बीच में तो चना भी मिलने लगा था। फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं, फ्रांस में जो लोग बाग हैं वो यही हैं कि जो फ्री की रेवड़ी सरकार ने एक बार चालू कर दी थी ना, उस रेवड़ी को रोक दिया गया। इसीलिए फ्रांस में जो उधम मचा हुआ है ये है कारण। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी नाटो के ही तर्ज पे, मतलब जो तुम्हारे अरब के देश हैं उन अरबों के साथ में एक नाटो बनाने का जोर दे रहा है। नाटो कैसे, जैसे अभी पाकिस्तान ने एक टीटी पे साइन किया है जिसमें तुम्हारा सऊदी अरब है, लेकिन अब ये ईरान के साथ में और कतर के साथ में, बहरीन के साथ में, जो और मुस्लिम कंट्रियां हैं उनके साथ में बहुत जल्दी एक टीटी बनाने जा रहा है। उस टीटी का इसका उद्देश्य ये है कि भाई देखो तुम लोग हो, क्योंकि पाकिस्तान तो सीधी सिंपल सा फंडा समझो, पाकिस्तान पर 10 का नोट फेंको तो उसको मुजरा करने लग जाते हैं। पाकिस्तान पे बस एक ही चीज़ है, परमाणु, और जो कि इन मुस्लिम कंट्रियों पर नहीं है। और इनके पास एक ही चीज़ है, वो है पैसा। तो पाकिस्तान को चाहिए पैसा, इनको चाहिए सुरक्षा, तो दोनों का तालमेल मिला। मैं भी नंगा तू भी नंगा, तो मुझे मार मैं तुझे मारूं यह हालत है। तो ये क्या है, ये चाहता है इन कंट्रियों से पैसा, कि भाई आप हमें पैसा दे दो, बदले में हम आपसे संधि कर लेते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई देश हमला करेगा तो उसके एवज में मैं लड़ने आऊँगा। मतलब दुनिया का दादा बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, कि मैं दुनिया का ताऊ हूँ। अब बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। हालांकि ये चीज़ अगर ऐसी होती है तो भारत के लिए कंसर्न की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर इनकेस भारत के संबंध पाकिस्तान से खराब हो, अभी तो चल ही रहे हैं, इससे भी अगर ज़्यादा बिगड़े, ऑपरेशन सिंदूर या जैसा कुछ घटना घट गई, तो फिर क्या है ना कि ये जो मुस्लिम कंट्री है ना, तुम्हारा सऊदी अरब है, लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो सऊदी अरब में भारत के रहते हैं कामगार, जो ज़्यादातर का नाई धोबी इस तरह के जो छोटे लेवल के काम करते हैं। उस चीज़ में अगर उसने कोई एक्शन लिया तो वो, क्योंकि हमसे ज़्यादा चीप लेबर तो पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है, तो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ में पाकिस्तान की जो क्लोजता बढ़ रही है ना, उनकी जो आपस में संधि बढ़ रही है ना, उससे भारत को टेंशन तो है। लेकिन हमसे ज़्यादा जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं वो हमारी एम्बेसी में बैठे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय में बैठे हैं, डिप्लोमेटिक रास्ते में कैसे निकाल सकते हैं वो अपने से निकालेंगे। हालांकि एक विषय जरूर है, भारत ने अगर बात करें भारत की स्पेशल, तो भारत भी एक आरआईसी जैसा गुट बनाने के ऊपर विचार कर रहा है, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है इन कंट्रियों से कि भाई आप मुझे पैसा दे दो, बदले में मेरे पास परमाणु बम है, क्योंकि ये 50 मुस्लिम देश हैं, इन मुस्लिम देशों के ऊपर कोई किसी के पास में भी सेना भी है तो नाम मात्र की है, इतनी फोर्सेस नहीं है ना, उतने जो है परमाणु बम है। तो इसको इन लोगों को एक तरह से छतरी मिल जाएगी, ये जो मुस्लिम देश हैं, कि यार अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम परमाणु संपन्न है। क्योंकि उस तरफ से इन्हें इसराइल से खतरा है, इसराइल इन्हें रोज़ मारता है, और फिर अगर ये
वो मतलब हल्ला मचाते हैं तो और मारता है। तो ये पाकिस्तान की छतरी के नीचे आना चाह रहे हैं, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों बीजे गमला खड़ी खड़ी, वो वाले स्टाइल में। पाकिस्तान को चाहिए पैसा, बोले मेरे को पैसा दे दे, मेरे मदरसे चल जाएंगे, मेरे यहाँ आवाम भूखी मर रही है, उनकी जो कोई स्थिति कुछ सुधर जाएगी, दयनीय स्थिति है। पहले ही चंदे में देश चला रहा है पाकिस्तान। तो अगर बात करें रूस की, तो रूस ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है और चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि भारत की ओर नज़र उठा के मत देखना, नहीं तो फिर ये जो तुम बार बार भारत को आंख दिखाते हो तुम्हें उल्टा पड़ जाएगा। अगर थोड़ी सी और क्लोज में जाए, फ्लैशबैक में जाए, तो जो रूस है ना वो RIC बनाने पर जोर दे रहा है। RIC मतलब रूस, इंडिया और चाइना। रूस का कहना ये है कि भाई जो रूस का ज़्यादातर आप जानते हो ऑयल गैस नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो रूस में ज़्यादा है, और भारत के पास में मैन पावर ज़्यादा है। मतलब चीप लेबर मान लो, आप ऐसा मान लो, मैन पावर ज़्यादा है भारत के पास में, और चीन के पास में टेक्नोलॉजी भी है। भले वो अलग विषय है कि चले तो शाम तक, नहीं तो रात तक, वो अलग एक बात है। लेकिन इनका कहना ऐसा है कि रूस एनर्जी से संपन्न है, ऑयल गैस नेचुरल गैस सब चीज़ें उसके पास में, रूस के टेक्नोलॉजी भी है रूस के पास में। चाइना आज टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीप, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी प्रोडक्ट अमेरिका में बनते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट छोड़ दे तो वो होते मैन्युफैक्चरिंग जो है वो या तो भारत में होते हैं या फिर होते हैं चीन में। और चीन की टेक्नोलॉजी, भारत की मैन पावर, प्लस भारत की जो रिसोर्सेज हैं, प्लस चीन, अगर RIC जैसा गुट बन जाता है तो ये नाटो वाटो कहीं नहीं लग रहे। क्योंकि देखो क्या है, हम जो ना ऐसा कई बार ब्रिक्स के देशों को भी बोल चुके हैं आपस में, जो तुम्हारा इंडिया, चाइना और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है, इन देशों का मिलकर एक समूह है जो ब्रिक्स कहलाता है। इनके आपस में सहमति बनी थी कि भाई एक काम करो, हम जो आपस में लेन देन करेंगे वो अपनी करेंसी में करेंगे, एक लोकल करेंसी बना लो ब्रिक्स। तो उसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप जो भन-भुना जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक्चुअल में क्या है कि जब आप डॉलर में व्यापार करते हो तो आपकी जो करेंसी है ना वो आपको कन्वर्ट करानी पड़ती है, और जब आप डॉलर को अपने रुपया बेचते हो, डॉलर खरीदते हो, तो उसका कुछ कट होता है, वो कट अमेरिका को जाता है। जो मोहल्ले का दादा होता है ना, जो सपोज करो आप कोई टम्पू चला रहे हो, तो आप ना गाड़ी भर ली, टम्पू भर ली, लेकिन जब आपकी टम्पू भर के चली तो उसमें से कुछ 20 रुपये 50 रुपये कट लेता है, मोहल्ले का दादा होता है। वो अमेरिका जो है वो स्थिति रखता है। तो इसीलिए अमेरिका को बार बार जोर पड़ता है कि मैं ब्रिक्स जैसी करेंसी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि जो ज़्यादातर देश हैं, भारत और चाइना, इनका भी मिलियन ऑफ डॉलर में व्यापार होता है सबसे ज़्यादा, और तुम्हारे उसमें ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी आ जाएंगे। इससे दिक्कत क्या होगी कि जो देश है ना, एक एक देश दूसरे देश से जुटते चले जाएंगे। भारत ने भी हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का, जो 4 देश हैं EU के, उनमें बात बन भी रही है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, कुछ यूरोपियन देशों के साथ में हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, भारत को झुकाना चाहता है ट्रंप। ट्रंप की हालत ख़राब है, लेकिन ट्रंप चाहता है कि मैं भारत को झुका लूँ और अपने जो एग्री प्रोडक्ट हैं जो डंप हो रहे हैं अमेरिका में, कोई पूछ नहीं रहा, उन प्रोडक्टों को भारत में उतार दे। क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने के चक्कर में गेहूँ ज़्यादा होता है और सब चीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर रखने के लिए जगह नहीं, तो सोच रहे हैं कि उन्हें चीप लेबर की मार्केट मिल जाएगी। ये है फंडा। अगर बात करें, मैं आपसे, देखो वीडियो क्या लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में वीडियो बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो ना, तो इतना ध्यान रखो, स्टॉक मार्केट है दुधारी तलवार, ये आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही जो भी कुछ डिसीजन लेना है वो लें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप अकाउंट ओपन कर जाके लिंक पे ओपन कर सकते हो। मैं देख रहा था 77% लोग जो ऐसे हैं जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो साथियों 0.5 सेकंड लगती है, सब्सक्राइब कर दिया करो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।